नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके नाम से ही मतलब मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, कैंसर। हम्म। और जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, दर्द। बिल्कुल। हम सबने मन में एक तस्वीर बना रखी है कि अगर कोई बड़ी गंभीर बीमारी है तो उसमें भयानक दर्द जरूर होगा, और अगर दर्द नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। और ये सोच ये बहुत गहरी है, बहुत आम है। ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कंफर्ट बन जाता है। हाँ। लोग अक्सर शरीर में हो रहे बदलावों को, जैसे कोई नई गांठ या लगातार बनी रहने वाली थकान को, बस ये सोचकर टाल देते हैं कि अरे दर्द तो हो नहीं रहा, तो कुछ सीरियस कैसे हो सकता है। बिल्कुल, और आज का हमारा मकसद साफ है, इसी सोच को, इसी मिथक को तोड़ना है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी एक सवाल की जड़ तक जाते हैं। क्या कैंसर और दर्द का रिश्ता वाकई वैसा है जैसा हम सोचते हैं? हम्म। हम ये समझेंगे कि शुरुआती कैंसर अक्सर खामोश क्यों होता है, और दर्द के अलावा वो कौन से संकेत हैं जिन्हें पकड़ना और समझना शायद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए जरूरी बातचीत में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आइडिया हमारे दिमाग में इतनी मजबूती से बैठा कैसे। कैंसर मतलब दर्द। मुझे तो लगता है इसमें फिल्मों और टीवी शो का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, ये हो सकता है। जब भी किसी किरदार को कैंसर होता है उसे हमेशा बहुत ज्यादा पीड़ा में, दर्द से कराहते हुए दिखाया जाता है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में। सिनेमा और कहानियों ने एक बहुत शक्तिशाली लेकिन कह सकते हैं कि अधूरी तस्वीर बनाई है, और ये तस्वीर लोगों की सोच पर इस कदर हावी है कि ये असल जिंदगी के फैसलों पर असर डालती है। अच्छा। हम ओपीडी में देखते हैं, मरीज तब आते हैं जब ट्यूमर काफी बढ़ चुका होता है, जब वो फैलने लगता है, और पूछने पर कि इतनी देर क्यों कर दी, जवाब लगभग हमेशा एक ही होता है, डॉक्टर साहब दर्द तो अब शुरू हुआ है, पहले तो पता ही नहीं चला। और यहीं पर यह धारणा सिर्फ एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक खतरा बन जाती है। बिल्कुल। ये अर्ली डिटेक्शन यानी बीमारी को जल्दी पकड़ने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। लोग अपने शरीर के दूसरे सिग्नल्स को पूरी तरह अनसुना कर देते हैं क्योंकि वो उस एक सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं जिसे उन्होंने सबसे बड़ा माना है, दर्द। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये दर्द इज इक्वल टू कैंसर का समीकरण एक मिथक है, और हमें इसके पीछे का विज्ञान समझना होगा। असल में दर्द कैंसर का एक लक्षण है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ये कहानी का अंत है, शुरुआत नहीं। ये आमतौर पर बीमारी के एडवांस्ड स्टेज में होता है। ये धारणा शायद इसलिए भी बनी है क्योंकि हम किसी भी बड़ी चीज को, बड़े असर को दर्द से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि शरीर पर इतना बड़ा हमला हो रहा है तो वो चिल्लाएगा ही। हाँ बिल्कुल। लेकिन शरीर का विज्ञान थोड़ा ज्यादा जटिल है। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। मतलब दर्द तो हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है ना। अगर हाथ आग पे पड़े तो दर्द हमें तुरंत हाथ हटाने को कहता है। सही बात है। तो फिर शरीर अपने अंदर पल रहे इतने बड़े दुश्मन के लिए शुरुआती अलार्म क्यों नहीं बजाता? ये तो एक तरह से सिस्टम का फेलियर लगता है। बेहतरीन सवाल है। पर यह सिस्टम का फेलियर नहीं, बल्कि सिस्टम के काम करने का तरीका है। इसे समझने के लिए हमें ट्यूमर और हमारे शरीर की नसों मतलब नर्व्स के कनेक्शन को देखना होगा। ठीक है। जब कैंसर की कुछ कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं तो वो एक ट्यूमर बनाती हैं। शुरुआती दौर में ये ट्यूमर एक मटर के दाने जितना या उससे भी छोटा होता है। वो बस चुपचाप अपने आसपास की कोशिकाओं के बीच अपनी जगह बनाता है। हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों में हर मिलीमीटर पर दर्द महसूस करने वाली नसें नहीं होती। अच्छा, तो मतलब जब तक वो ट्यूमर इतना बड़ा ना हो जाए कि वो किसी नस को दबाने लगे, तब तक दिमाग तक दर्द का सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। ठीक यही होता है। दर्द एक फिजिकल प्रेशर का नतीजा है। जब ट्यूमर बढ़कर किसी नस पर, किसी हड्डी पर या किसी दूसरे अंग पर दबाव डालना शुरू करता है, तब जाकर वो अलार्म बजता है। और तब तक तो बहुत देर। और तब तक उसे बढ़ने के लिए महीनों या कभी-कभी साल भी लग सकते हैं। और इसमें एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, जिसे फ्री स्पेस एरिया कहते हैं। फ्री स्पेस एरिया, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे शरीर के वो हिस्से जहां अंगों के आसपास काफी खाली जगह होती है। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक खाली कमरे में आप एक छोटा सा फर्नीचर का टुकड़ा रख दें। वो किसी को परेशान नहीं करेगा। आप उसे बड़ा करते जाएं, तब भी काफी देर तक वो किसी दीवार से नहीं टकराएगा। हाँ सही है। हमारे फेफड़े मतलब लंग्स या पेट, अब्डोमिनल कैविटी, ये ऐसे ही हैं। वहां अंगों के आसपास जगह होती है। इन जगहों पर ट्यूमर को बढ़ने के लिए बहुत स्पेस मिल जाता है।
वो बिना किसी आसपास की चीज पर दबाव डाले काफी बड़ा हो सकता है। वाह, ये फ्री स्पेस एरिया वाली बात वाकई सोचने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कैंसर के शुरुआती संकेत बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हाँ, मतलब फेफड़ों का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों अपनी मौजूदगी का ऐलान बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से करेंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर कैंसर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और दर्द रहित शुरुआत कई आम कैंसर की कहानी का हिस्सा है। जैसे जैसे ब्रेस्ट कैंसर को ही ले लीजिए। इसका सबसे आम शुरुआती लक्षण स्तन में एक गांठ, एक लंप होता है, और ज्यादातर मामलों में इस गांठ में कोई दर्द नहीं होता। कोई दर्द नहीं। जी, कोई दर्द नहीं, ये बस वहां होती है। और क्योंकि दर्द नहीं होता तो कई महिलाएं इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर देती हैं कि ये कोई सामान्य सी गांठ होगी जो अपने आप चली जाएगी। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है, क्योंकि गांठ शब्द सुनते ही हम उसे दर्द से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है। दर्द रहित गांठ ज्यादा चिंता का विषय हो सकती है। बिल्कुल। अब फेफड़ों के कैंसर का उदाहरण लेते हैं, जहां फ्री स्पेस एरिया का कॉन्सेप्ट लागू होता है। वहां ट्यूमर चुपचाप बढ़ता रहता है जब तक वो फेफड़ों की बाहरी परत या छाती की हड्डी तक नहीं पहुंच जाता। दर्द नहीं होता तो शरीर संकेत कैसे देता है? वो देता है एक ऐसी खांसी के जरिए जो चाह ही नहीं रही हो। अच्छा। 3-4 हफ्ते हो गए, हर तरह का सिराप आजमा लिया, पर खांसी टस से मस नहीं हो रही, या फिर थोड़ा चलने पर ही सांस फूलने लगती है। हम इसे अक्सर मौसम के बदलाव या प्रदूषण प्रदूषण या बढ़ती उम्र पर डालकर टाल देते हैं। और पेट से जुड़े कैंसर जैसे कोलन कैंसर के बारे में क्या? पेट की गड़बड़ी तो इतनी आम बात है, उसे कोई गंभीरता से कैसे लें? और इसीलिए कोलन कैंसर को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके शुरुआती संकेत बहुत ही साधारण लग सकते हैं, जैसे शौच की आदत में बदलाव। मतलब जो इंसान हमेशा समय पर फ्रेश होता था, उसे अब लगातार कब्ज रहने लगी है, या फिर डायरिया हो रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा, या फिर मल में खून का आना, जिसे लोग अक्सर पाइल्स समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ओहो। पेट में मरोड़ या दर्द तो तब शुरू होता है जब ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि वो आंत में रुकावट पैदा करने लगता है। वो एक एडवांस स्टेज है। इन सभी उदाहरणों में एक पैटर्न साफ दिख रहा है। शुरुआती संकेत बहुत ही आम और नॉन अलार्मिंग लगते हैं। एक बिना दर्द की गांठ, एक जिद्दी खांसी, पेट की आदत में बदलाव। बिल्कुल। और क्योंकि इनमें से किसी में भी वो रेड अलर्ट वाला दर्द नहीं है, हमारा दिमाग हमें कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और यही वो मानसिकता है जिसे हमें चुनौती देनी है। इसे ऐसे सोचिए जैसे घर की दीवार के पीछे दीमक लग गई हो। हाँ। आपको महीनों तक पता नहीं चलता, फिर एक दिन आप देखते हैं कि लकड़ी का दरवाजा खोखला हो गया है या दीवार से पेंट झड़ रहा है। वो दीमक का पहला संकेत नहीं था, वो नुकसान का संकेत था। सही बात है। पहला संकेत तो शायद वो बारीक सी धूल थी जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया था। कैंसर के ये शुरुआती लक्षण उसी बारीक धूल की तरह हैं। क्या बेहतरीन एनालॉग है। मतलब हमें दर्द का इंतजार नहीं करना है, हमें उस बारीक धूल को पहचानना सीखना होगा। तो चलिए इस पर और बात करते हैं। वो कौन से मुख्य संकेत हैं, वो कौन सी बारीक धूल है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए? स्रोत कुछ बहुत ही साफ और महत्वपूर्ण लक्षणों की सूची देते हैं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है बिना किसी वजह से वजन का घटना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अच्छा। मान लीजिए कोई डाइटिंग नहीं कर रहा, कोई ज्यादा कसरत नहीं कर रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसका वजन 5-7 किलो कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वजन घटने का सीधा कैंसर से क्या कनेक्शन है? शरीर का वजन क्यों कम होने लगता है? क्योंकि कैंसर कोशिकाएं बहुत लालची होती हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और इस प्रक्रिया में उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा पोषण चाहिए होता है। वो शरीर के रिजर्व्स को खाने लगती हैं। आपका शरीर एक तरह से अंदर ही अंदर एक मैराथन दौड़ रहा होता है, और आपकी सारी ऊर्जा वहीं खर्च हो रही होती है, जिससे वजन तेजी से गिरता है। ठीक है, ये समझ आया। अगला संकेत क्या है? अगला है लगातार बनी रहने वाली खांसी या आवाज का बैठ जाना। जैसा हमने फेफड़ों के कैंसर के मामले में बात की, हाँ। यहाँ फर्क समझना जरूरी है। सामान्य खांसी वायरल इन्फेक्शन से होती है और 1-2 हफ्ते में चली जाती है। लेकिन अगर कोई खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा खिंच जाए या आपकी आवाज में भारीपन आ जाए जो ठीक ना हो रहा हो, तो उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये फेफड़ों, गले या थायराइड के कैंसर का संकेत हो सकता है। और गांठों के बारे में क्या? हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो बात की, पर क्या ये शरीर के किसी भी हिस्से पर लागू होता है? बिल्कुल, शरीर में कहीं भी, गर्दन में, बगल में, मतलब आर्मपिट में, पेट में, कहीं भी कोई नई गांठ या सूजन महसूस हो जिसमें दर्द हो या ना हो, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ज्यादातर गांठें कैंसर नहीं होती, वो सामान्य सिस्ट या कुछ और हो सकती हैं, लेकिन ये फैसला डॉक्टर को करने देना चाहिए।
बिना जांच के ये मान लेना कि दर्द नहीं है तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, और कोई अहम लक्षण? एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है असामान्य रक्तस्राव, मतलब ब्लीडिंग। जैसे? खांसते हुए खून आना, मल या पेशाब में खून आना, या महिलाओं में पीरियड्स के बीच में या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना। खून का शरीर के किसी भी रास्ते से असामान्य रूप से बाहर आना कभी भी नॉर्मल नहीं होता। ये तो बहुत जरूरी बात है। इसे तुरंत दिखाना चाहिए। और आखिर में शौच या पेशाब की आदतों में लगातार बना रहने वाला बदलाव। अगर आपको महसूस हो कि कुछ हफ्तों से कुछ ठीक नहीं है, तो उसे गैस या अपच कहकर टाले नहीं। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें, तो ऐसा लगता है कि हमें अपने शरीर को देखने और सुनने का नजरिया ही बदलना होगा। बिल्कुल। हम दर्द को एक चीखने वाले अलार्म की तरह देखते हैं, लेकिन शायद असली अलार्म तो वो धीमी फुसफुसाहट है, वो लगातार बनी रहने वाली खांसी, वो बिना वजह घटता वजन। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सामने रखा है। ये एक मेंटल मॉडल शिफ्ट है और यही हमारी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है। कैंसर के इलाज में सफलता का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली फैक्टर है शुरुआती पहचान, अर्ली डिटेक्शन। हो, जब बीमारी को स्टेज 1 पर पकड़ लिया जाता है तो इलाज की सफलता की दर 80 से 90% या उससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्टेज 4 पर यही दर बहुत कम हो जाती है। और जैसा कि हमने समझा, शुरुआती पहचान के लिए हम दर्द पर निर्भर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आता ही बहुत देर से है। इसीलिए नियमित स्वास्थ्य जांच, मतलब रेगुलर चेकअप्स और स्क्रीनिंग इतनी जरूरी है, खासतौर पर एक उम्र के बाद। और उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने शरीर के प्रति जागरूक होना। अपने शरीर को जानना। हाँ, अपने शरीर की नॉर्मल स्थिति को जानना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सामान्य ऊर्जा का स्तर क्या है, आपकी सामान्य आदतें क्या हैं, ताकि जब कोई बदलाव आए तो वो आपकी नजर में आए। तो संदेश डरने का नहीं, बल्कि जानकार और जिम्मेदार बनने का है। अपने शरीर में हो रहे बदलाव को लेकर डॉक्टर के पास जाना कमजोरी या डर की नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत की निशानी है। सही, बिल्कुल। ये डर पर ज्ञान की जीत है। अपने शरीर के संकेतों को सुनना और समय पर मदद लेना, ये सबसे मजबूत कदम है जो कोई भी अपने स्वास्थ्य के लिए उठा सकता है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार यही है कि कैंसर का पहला संकेत दर्द है। ये एक खतरनाक मिथक है। शरीर हमें और कई तरीकों से, कई फुसफुसाहटों के जरिए चेतावनी देता है। बिल्कुल। उन फुसफुसाहटों को सुनना और समझना ही असल में जिंदगी बचा सकता है। और ये चर्चा एक जरूरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाती है। दर्द तो एक बहुत जोरदार संकेत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा शरीर हमें बीमारियों के बारे में और किन सूक्ष्म, किन शांत तरीकों से चेतावनी देता है। और हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उन धीमी आवाज़ों को बेहतर ढंग से सुनना कैसे सीख सकते हैं।